Hello बच्चों, let's read the question. The question says name any two cloning vectors. Describe the features required to facilitate cloning into a vector. तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है, हमसे पूछा गया है कि दो क्लोनिंग वेक्टर्स के हमें तो नाम बताने हैं, फिर हमें बताना है कि कौन से फीचर्स जरूरी होते हैं क्लोनिंग को प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक वेक्टर में। की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं, दे आर जीनोम्स। ये जीनोम्स होते हैं। और कैसे जीनोम्स होते हैं, छोटे जीनोम्स होते हैं जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो डीएनए होता है, कौन सा डीएनए, फॉरेन डीएनए, ये इंसर्ट हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, एंड डिलीवर्ड। इंसर्ट हो सकता है, उसके बाद डिलीवर्ड हो सकता है होस्ट सेल के पास, जहां से हम क्या देखते हैं कि क्लोनिंग प्रोसेस के लिए वो यूज हो जाएगा, क्लोनिंग प्रोसेस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके जो नेम्स पूछे गए हमसे। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल इसका प्लाज्मिड दे सकते हैं। पहला है प्लाज्मिड और दूसरा क्या है, दूसरा है बैक्टीरियोफेज। तो ये हमने पहला आंसर का पार्ट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि फीचर्स हमें बताने हैं। तो जब भी हम फीचर्स की बात करते हैं तो तीन चीजों की बेसिकली बात होती है। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात होती है, जिसको हम लोग ओआरआई भी बोलते हैं। ओआरआई का मेन काम क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो कॉपीज है उसका नंबर हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं डीएनए की। ये रेप्लिकेशन की इसलिए होता है, यस। एंड यहाँ पे कोई भी डीएनए जो फॉरेन डीएनए लिंक करा जा रहा है, इसको लिंक करा जा सकता है विद इन द, ठीक है, होस्ट सेल्स। साथ ही साथ ये और भी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ये इनिशिएटिंग, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबल है। देन ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रोल करता है कॉपी को, ठीक है, कि कॉपी एक्सीड ना कर जाए। तो कॉपी नंबर को भी ये लिंक्ड डीएनए की क्या करता है, कंट्रोल करता है। भाई अब हमारा जो सेकंड चीज है वो क्या है, मार्क्ड। The second thing is selectable marker. Selectable marker। अब ये selectable marker बेसिकली हमारी किस चीज में हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करता है उन होस्ट सेल्स को सेलेक्ट करने में जिन होस्ट सेल्स में क्या होता है, जो होस्ट सेल्स क्या होते हैं, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, जिसमें हमें वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट्स मिलते हैं उनको सेलेक्ट कराता है। और जिनमें हमें नहीं मिलते हैं, यानी कि जो नॉन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको एलिमिनेट करा देता है जो नहीं होते हैं। तो ये सिलेक्शन कराने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्टेबल मार्कर का। अब तीसरा है हमारा क्लोनिंग साइट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोनिंग साइट में बहुत जरूरी होता है कि जो क्लोनिंग साइट हमारी होती है ना, यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट है वो वन ही रहे। वन रिकॉग्निशन साइट इज मोर देन इनफ। अगर इससे ज्यादा हो जाती है ना तो प्रॉब्लम ये होती है कि डीएनए ब्रेक कर जाता है, और डीएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जीन क्लोनिंग में। इसलिए जरूरी है कि वन रिकॉग्निशन साइट हो, इसीलिए क्लोनिंग साइट की ये इंपॉर्टेंस है। सो द फाइनल आंसर इज इन फ्रंट ऑफ अस दैट two cloning vectors are plasmid and bacteriophage, and the three features are origin of replication, selectable marker, and cloning site. So I hope you have understood the solution. Best of luck.